अब्दुल्ला के घर मंगलवार को हुई गुपकार गठबंधन की बैठक के बाद पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बड़ा बयान दिया। कहा, बीते दिन सरकार तालिबान से बात कर रही थी। जब तालिबान से बात हो सकती है तो पाकिस्तान से क्यों नहीं? उन्हें आवाम के लिए जम्मू कश्मीर के नेताओं से भी बात करनी चाहिए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी देश में कोरोना के हालात को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर रहे। इस सिलसिले में उन्होंने मंगलवार को भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, कोरोना की दूसरी लहर में प्रधानमंत्री का फोकस ऑक्सीजन पर नहीं बल्कि बंगाल पर था। लोगों की जान प्रधानमंत्री के आंसुओं से नहीं बल्कि ऑक्सीजन से बचाई जा सकती थी। कांग्रेस नेता ने कोविड मिसमैनेजमेंट पर एक रिपोर्ट भी जारी की है। उन्होंने इसे व्हाइट पेपर नाम दिया है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सांसद नुसरत जहां की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही। उनकी शादी का मामला अब लोकसभा तक पहुंच गया। भाजपा की सांसद संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर नुसरत की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार से 15 दिनों के अंदर 2 बार मुलाकात करने वाले प्रशांत किशोर का तीसरे मोर्चे की अटकलों पर बयान। चुनावी स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा, उन्हें नहीं लगता कि तीसरा या चौथा मोर्चा बीजेपी को टक्कर दे सकता। उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए विपक्षी मोर्चे में अपनी भूमिका से भी किया इनकार। पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजे आने के बाद हुई हिंसा की शिकायतों के जांच के लिए 7 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस अरुण मिश्रा ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर सोमवार को इसका गठन किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान की जुबान एक बार फिर फिसली। 2 महीने पहले यौन हिंसा पर बेतुका बयान देकर विवादों में आए इमरान एक बार महिला विरोधी बयान देकर विपक्ष के निशाने पर। उन्होंने यौन हिंसा के लिए महिलाओं को जिम्मेदार ठहराया, उन्हें पर्दे में रहने की सलाह दी। कहा कि यौन हिंसा की बढ़ती घटनाओं के पीछे महिलाओं के छोटे कपड़े जिम्मेदार, उन्हें समाज को बहकाने से बचना चाहिए। भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगले 6 से 8 हफ्तों में दस्तक दे सकती है। एम्स दिल्ली के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने चेतावनी दी, अगर हम अमेरिका के आंकड़ों से तुलना करें तो भारत में तीसरी लहर में 1 से 1.25 लाख केस आ सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दोनों देशों में इस महामारी का ट्रेंड लगभग एक जैसा, वेव के बीच का अंतराल भी लगभग बराबर। दुनिया भर में कोरोना के मामले लगातार कम हो रहे। दुनिया में सोमवार को 2,78,178 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। इस दौरान 5,836 लोगों की संक्रमण की वजह से जान गई। राहत की बात रही कि इस दौरान 3,95,193 लोगों ने कोरोना को दी मात। भारत को फाइजर की वैक्सीन के लिए अगस्त तक इंतजार करना पड़ सकता। फाइजर के अमेरिकी सूत्र बता रहे, भारत सरकार और कंपनी के बीच जवाबदेही वाली शर्त पर बनी सहमति अब तक कागज पर नहीं उतरी। दरअसल कंपनी चाहती है कि वैक्सीन के दुष्प्रभाव होने पर उसकी जवाबदेही न रहे। जेट एयरवेज अगले कुछ महीनों में उड़ान भरने की तैयारी में। कंपनी के नए ओनर कॉलड्रॉक जालान कंसोर्टियम स्लॉट उपलब्धता के लिए सरकार से बातचीत भी करे। उम्मीद है कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अप्रूवल के 6 महीने बाद कंपनी फ्लाइट्स शुरू कर सकती है।